चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैथ्स में क्रैमर सोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो टेक्स्ट बुक में जो स्टेप्स लिखा रहता है ना, वो स्टेप्स को ही फॉलो करो, क्योंकि जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये थोड़ा शॉर्टकट और ईजी वे है। तो आप लोग इसको मत एग्ज़ाम में फॉलो करना, आप लोग जो टेक्स्ट बुक में स्टेप्स लिखा है ना, उसी को फॉलो करो। ये बस मैं आप लोग को समझाने के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = 13, 4x - y = 5। तो देखिए दोस्तों, क्रैमर सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग तीन चीज़ फाइंड करते हैं। क्या है वो? d और dx और dy, ये तीन चीज़ फाइंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब d निकालना रहता है तो हम लोग ये x वाले लाइन को और ये y वाले लाइन को, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। जब dx निकालना रहता है तो देखिए दोस्तों, ये जो 13 और 5 लिखा है ना, ये ऑप्शनल है। ये कहाँ पे यूज़ होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे dx लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x वाली लाइन को हम लोग को हटा देना है। तो हम लोगों ने x वाली लाइन को हटा दिया, तो ये इसको हटाने के बाद कौन सा नंबर आएगा? ये नंबर आएगा 13 और 5। 13 और 5 आ गया x की जगह पे, और ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर वैसे ही सेम dy, जब dy निकालना रहता है तो y वाली लाइन को हटा देते हैं। तो y वाली लाइन को जब हम लोग हटा देंगे तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा 13 और 5, और ये वैसे ही रहेगा। तो सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 13 और 5 लिखा है ना, ये कहाँ पे यूज़ होता है? dx और dy निकालने के लिए, d के लिए नहीं, क्योंकि d को निकालने के लिए हम लोग बस x और y वाली लाइन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं करके बताता हूँ, बहुत ईजी है। तो हम लोग जब d को फाइंड करते हैं ना, तो ये x वाली लाइन को और ये y वाली लाइन को लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 2 नीचे 4 लिखा है ना, तो 2 4, यहाँ पे +3 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 मानते हैं, तो -1 हो गया, ये हो गया -1। सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, उस पर फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो ये हो गया 2 × -1, उसके बाद माइनस लगा दो, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4 × 12। तो देखिए दोस्तों, अब 2 को -1 से गुणा करते हैं तो -2 आता है। फिर उसके आगे क्या लिखा है? माइनस, तो माइनस लिख दो। फिर उसके आगे क्या है? 4 × 3, तो कितना हो गया? 12। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब -2 -12 कितना होता है। देखिए दोस्तों, हमने 2 रुपया खर्चा किया, बाद में 12 रुपया खर्चा किया, टोटल खर्चा कितना हो गया? 14 रुपया खर्चा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग -14 लिखते हैं। माइनस का मतलब हो गया कि हमने खर्चा किया, माइनस का मतलब हो गया हमने खर्चा किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग ने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर अब dx निकालना है ना, तो dx निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये x वाले लाइन को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग 13 और 5 को लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर dx लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पर इसको तो नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे 13 और 5 लिखते हैं, तो 13 और 5, और इसको लिख देंगे वैसे ही। तो क्या है? +3 है, तो यानी 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो -1। सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 का गुणा होगा -1 से, फिर माइनस लगाने के बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 5 × 3। देखिए दोस्तों, अब 13 का -1 से गुणा होगा तो -13 होता है, फिर उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर उसके बाद क्या है? 5 × 3, तो 5 × 3 = 15 होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 15 लिख दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे -13 और -15 लिखा हुआ है। सेम वैसे ही दोस्तों, -13 का मतलब हमने 13 रुपये खर्चा किया, बाद में 15 रुपये और खर्चा कर दिया, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 28 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -28, माइनस का मतलब खर्चा किया कितना? 28 रुपये। सेम वैसे अब dy भी निकालते हैं, तो dy लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, dy निकालना है, तो यानी हम लोग यहाँ पे y वाली लाइन को नहीं लिखेंगे। तो y के लाइन को नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह पे क्या लिखने का? ये 13 और 5 को, और ये वाला तो सेम वैसे ही लिखने का। तो 2 और 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 4 को लिख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 2 4 लिख दिए। ये 2 4 कहाँ से आया? देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 और 4 आया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग y वाली लाइन को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग dy निकाल रहे हैं ना, तो y वाली लाइन को नहीं लिखेंगे, इस जगह पे इसको लिख देंगे 13 और 5 को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 और 5। सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 5 -4 × 13। देखिए दोस्तों, 2 पंचे 10 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा दिए, 13 और 4 52 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे
प्लस 10 का मतलब हो गया कि हमारे पास 10 रुपया है, और माइनस 52 का मतलब 52 रुपया खर्चा है। तो 52 रुपया खर्चा है और हमारे पास है सिर्फ 10 ही रुपया, यानी कि अभी भी कितना खर्चा भी हो रहा है, 42, मतलब अभी भी 42 रुपये हमारे पास कम पड़ रहा है, क्योंकि खर्चा 52 रुपये का है और हमारे पास सिर्फ 10 ही रुपया है, यानी कि अभी भी कम पड़ रहा है कितना, 42 रुपया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे -42 लिख दिया। तो ये हमारा वैल्यू निकल गया किसका, डी वाई का। -28 ये वैल्यू निकल गया डी एक्स का, और -14 ये हम लोग का वैल्यू निकल गया डी का। तो अभी हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सबका वैल्यू लिख देता हूँ। तो d का वैल्यू आया था -14, और dx का वैल्यू -28, और dy का वैल्यू आया है -42। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x बराबर क्या हो गया, dx/d। तो dx कितना आया है, -28, और d की वैल्यू है -14। तो माइनस से माइनस कट गया, और ये हो गया 14 × 1 14, और यहाँ पे 14 × 2 = 28, यानी कि आंसर आ गया 2/1। तो नीचे जो एक रहता है उसको हम लोग लिखते नहीं हैं, यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई हम लोगों का। अब वैसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सॉरी, y की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y = dy/d। जब दोस्तों देखो, जब x की वैल्यू चाहिए रहता है तो dx/d लिखते हैं, और जब y की वैल्यू चाहिए रहती है तो dy/d लिखते हैं। तो dy हम लोगों का कितना है, -42, और d की वैल्यू -14। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 14 × 14, 14 3 = 42। आंसर आ गया 3/1। तो नीचे एक है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, यानी कि 3। तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। यही हमारा है क्रैमर्स रूल, निकल गया। कैसा लगा आप लोगों को, बताओ मुझको कमेंट में।